आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय में आज एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें आपको बता दें बीजेपी के चुनाव प्रभारी जो है शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही प्रदेश प्रभारी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता है वो इस बैठक में मौजूद है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इसमें चर्चा की जा रही है। साथ ही जो सीट है उसको लेकर के भी यहाँ पर रायशुमारी की जा रही है कि आखिर किसे सीट दिया जाए, किसे सीट नहीं दिया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर के आज ये बैठक चल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी कोल्हान दौरे पर आ रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। और आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बैठक में तमाम जो नेता है वो शामिल हुए हैं और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और इस पर अधिक बात करने के लिए बीजेपी कार्यालय के बाहर से हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन, लगातार हम खबरें दिखा रहे हो जिस तरीके से आज ये बैठक चल रही है, बैठक काफी अहम मानी जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। कुंदन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से आज ये बैठक चल रही है बीजेपी की, कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी है, चुनाव प्रभारी है, सब इस बैठक में मौजूद है। 15 सितंबर को पीएम मोदी आने वाले हैं कोल्हान में, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी इस बैठक में तैयारी चल रही होगी, बातें हो रही होगी कि आखिर किस तरीके से इस पीएम मोदी के इस दौरे को काफ़ी बड़ा बनाया जाए। हालांकि वो वंदे भारत की सौगात देने आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक रोड शो भी किया जाना है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है। बिल्कुल अनिकेत, पीएम मोदी जो है 15 सितंबर से जो है झारखंड विधानसभा में भाजपा का चुनावी शंखनाद जो है कर देंगे और उसको लेकर जो है तैयारियां जोरों पे है। कह सकते हैं कि बीजेपी का जो इंटरनल जो कमेटी है वो पूरे तरीके से तैयारी में लग गई है कि कैसे इस रोड शो को सफल बनाना है। हालांकि आज जो प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान वो रांची पहुंचे हैं और प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है, गहन मंथन चल रही है और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि मैराथन बैठक में यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कुछ सीटें जो हैं, खासकर वैसे सीट जो अत्यंत हाई प्रोफाइल है, उस सीट को लेकर जो है काफी गंभीरता से जो है बातें चल रही है और कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो चेहरे होंगे वो उनका जो है कद किस तरीके का होगा और जो बड़े चेहरे के खिलाफ में जो चेहरे उतारे जाएंगे वो कौन होंगे। उन तमाम बिंदुओं को जो है ध्यान में रखते हुए बहुत बारीकी से जो है चर्चा की जा रही है और मंथन किया जा रहा है कि किन किन चेहरों को बड़े चेहरों के खिलाफ में उतारा जाएगा। कुंदन, जिस तरीके से बड़े चेहरों की बात हो रही है, आदिवासी चेहरों की बात हो रही है, कई ऐसे जो आदिवासी चेहरे, आदिवासी नेता है जो जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि जो आदिवासी चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन्हें एसटी बेल्ट से ही चुनाव लड़ना है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए थे, पांचों के पांचों जो एसटी सीट है कहीं ना कहीं बीजेपी को गंवाने पड़े थे। ऐसे में जो बीजेपी के आदिवासियों के बड़े नेता है कहीं ना कहीं वो बचते हुए नजर आ रहे थे, वो एक सेफ सीट तलाश रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आपको चुनाव लड़ना है, आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है उसी सीट से चुनाव लड़ना है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आज ये बैठक चल रही है, सबसे बड़ा फोकस इसी पर होगा कि जो आदिवासी नेता है उन्हें किन सीटों से चुनाव लड़ाया जाए, साथ ही किसको टिकट दिया जाए फिर से या फिर नहीं दिया जाए, तमाम इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हो रही होगी। अनिकेत, बैठक में जो चर्चाएं जो चल रही है उसमें एक पॉइंट यह भी है कि जो बड़े चेहरे हैं उन्हें भी विधानसभा चुनाव में जो है लड़ाने की तैयारी चल रही है। मतलब जो संसद चुनाव जीत कर गए हैं कुछ वैसे भी नाम चिन्हित किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चा चली है और आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। चर्चा में हर तरीके की बातें आती है, बैठक में जो है हर तरीके की बातें आती है, हर विधानसभा से जो है बहुत सारे जो है बायोडाटा आते हैं और उस पर जो है गहन मंथन होता है। बीजेपी जो है इंटरनल जो कह सकते हैं कि अपना जो सर्वे रिपोर्ट होता है उसको देखती है, उसके बाद फिर राज्य की जो इकाई है वो बैठती है, फिर यहाँ से जो नामें छन कर जाती है वहाँ केंद्रीय चुनाव समिति जो भाजपा की वो बैठती है, उसके बाद जो है टिकट का अंतिम रूप दिया जाता है, नाम का जो है मुहर लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल जो है ये कह सकते हैं कि जो राज्य की जो इकाई है वो हर पहलू को देखकर हर विधानसभा वार जो है, चाहे वो गठबंधन की बात कर लें या फिर ये कह सकते हैं कि भाजपा स्वयं जो है अपने आप में जो है आकलन कर रही है, अवलोकन कर रही है कि आखिर किस बिंदु के साथ जो है हम
जनता के बीच में जाएं और कौन कौन से इशू को जो है उठाएं ताकि जनता के दिलों में हम बस सके। इन तमाम बिंदुओं पे जो है चर्चा चल रही है। आज जो बैठक चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल इशू है, खासकर जो आप वैकेंसी की जो बात करें, बेरोजगारी की जो बात है, या फिर कह सकते हैं कि जो राज्य का जो सबसे बड़ा जो 1932 आधारित जो खतियान जो सबसे बड़ा अब तक का जो कह सकते हैं कि विषय है वो अब तक निपटारा नहीं हो पाया है, उसको लेकर भी जो है भाजपा जो है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पे चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो या तमाम जो बिंदु है, हर चीज को जो है ध्यान में रखते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है। बैठक में जो है एक एक करके जो है बातें चल रही है और उसके बाद जो है पॉइंट आउट करके यहाँ से फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी और अंतिम मोहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति को लगाना है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुद्दों को लेकर के कई मुद्दे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के बात हो रही है, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां पर आप ही मौजूद थे। उन्होंने जिस तरीके से उत्पाद सिपाही जो भर्ती है उसको दौड़ में लेकर के जिस तरीके से जो मौतें हुई, अभी तक फिलहाल 13 मौतें हो गई, इसको लेकर के राज्य सरकार को घेरा और साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है जल्दबाजी में पूरा फैसला ले रही है। वैकेंसीज के जो वैकेंसीज भरे गए थे उसकी दौड़ यहाँ पर करा, तो कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के और जिस तरीके से उत्पाद सिपाही भर्ती में जो मौतें हुई है अभ्यर्थियों की, कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लगी हुई है विपक्ष। अनिकेत, जो मामला है, जो मुद्दा है वो छोटा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। मतलब भाजपा जो है इसे जो है भरपूर तरीके से भंजा रही है और कहीं ना कहीं जब भाजपा आगे आई है तभी सरकार की भी नींद खुली है, क्योंकि पहले से जिस तरीके से मौतें सामने आ रही थी अभ्यर्थियों की, तो उसमें ना तो शासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई, ना ही सरकार के स्तर से कोई उस पर अमल करने वाला सामने आया। तो जाहिर तौर पे भाजपा जब आगे आती है और राजनीतिक रूप जब देना स्टार्ट करती है तब जाके शासन प्रशासन की भी नींद खुलती है और उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट होता है। हालांकि अब कुछ दिन ही बचे हैं जो कह सकते हैं कि वैकेंसी का जो दौर है वो फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन इस मुद्दे को कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे इसको भुनाने की तैयारी में है भाजपा, चूंकि मामला 16 अभ्यर्थियों की मौत का है और कहीं न कहीं ये घर से रोजगार पाने के लिए दौड़ लगाने के लिए निकले थे, लेकिन जिंदगी की जो रेस है वो इस दौर में हार कर घर लौट रहे हैं और कफन में लिपट के जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुद्दा छोटा नहीं है अनिकेत, और ये बहुत बड़ा है और इसे जो है राजनीतिक रूप जो है भाजपा पूरी तरीके से दे दी है और इस पूरे मुद्दे को कह सकते हैं कि हर तरीके से जो है भंजाने का जो है प्रयास किया जाएगा भाजपा के द्वारा या एनडीए के द्वारा। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, हर चीज़ को यहाँ पर भंजाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सबसे बड़ा अभी फोकस फिलहाल जो है बीजेपी का ये है कि 15 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा है और जिस तरीके से वो कोल्हान में आएंगे, पहले तो 4 वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी सौगात देंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक यहाँ पर रोड शो का भी आयोजन किया जाना है। हालांकि फिलहाल अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी बातें सामने आ रही है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद कुछ जो कोल्हान के बड़े चेहरे हैं, जो विधायक है, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक जो है चंपई सोरेन के संपर्क में है और चंपई सोरेन फिलहाल जो है असम में है, जो असम के सीएम और झारखंड के साथ चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा है, उनके यहाँ पर गए हुए हैं, उनसे मुलाकात करें। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी एक रणनीति बन रही है। जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद कुछ बड़े चेहरे और भी जो है ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अनिकेत, न सिर्फ जेएमएम बल्कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक और कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो चंपई सोरेन के संपर्क में निरंतर बने हुए हैं और यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है 15 जमशेदपुर में होने वाले जो है उससे पहले भी कुछ जो चेहरे हैं वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं और उसके बाद भी जो है, चूंकि बड़े पैमाने पर टूट के आसार इन दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, जेएमएम की बात कर ले, तो यह माना जा रहा है कि जो टूट होगा वो बहुत बड़ा होगा, चूंकि निरंतर जो है कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जो है असम में अभी हैं और हिमंता बिश्व शर्मा जो कांग्रेस माफ कीजिएगा भाजपा के जो चुनाव सह प्रभारी हैं उनके साथ वो समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो असम में आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो चाय बागान में काम करते हैं उनको भी जो है प्रयास करेंगे कि टच करें। हालांकि अभी तक ना तो किसी भी तरीके का जानकारी आई है, ना ही तस्वीरें निकल कर आई है, लेकिन जो झारखंड के आदिवासी चाय बागान में काम करते हैं उनके प्रतिनिधिमंडल या फिर उनके नेता से मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं
जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधने के लिए जो है अपनी ओर से कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। और कह सकते हैं कि पहले तो कोल्हान है, उसके बाद फिर कह सकते हैं कि संथाल की बारी आएगी और वहां भी जो है बड़े चेहरे का कार्यक्रम जो है बहुत जल्द लगने के आसार भाजपा की ओर से लग रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, इस मंथन से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और बीजेपी को कितना फायदा होता है। फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश चुनाव प्रभारी मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर के मंथन हो रही है। सीट जो बंटवारा है उसको लेकर के हो रही है, कौन से सीट पर कौन लड़ेगा इसको लेकर के भी मंथन की जा रही है। साथ ही 15 सितंबर को पीएम मोदी का कोल्हान में दौरा, इसको लेकर के भी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें टीवी 45 के साथ। नमस्कार।